हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में देखिए कुल मिला के 8 पार्ट्स हम लोगों को दे रखे हैं और एक एक करके हम लोग इन सारे पार्ट्स को यहाँ कवर करते हैं। ठीक है। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी सीख लेते हैं जिसका कि हम लोग इन सारे ही पार्ट्स में यूज करने वाले हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में दे दी जाए और अगर हम लोगों को इसका फैक्टराइजेशन करना है तो भाई इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसका फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में इनटू में क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि आपको दो टर्म्स देखने को मिले, दोनों ही टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? दो ब्रैकेट्स बनाते हैं। पहले ब्रैकेट में जिन नंबर्स का स्क्वायर हम लोगों को दे रखा है ना, उन नंबर्स को प्लस की फॉर्म में रखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जिन नंबर्स का स्क्वायर हम लोगों को दिया होता है उन नंबर्स को माइनस की फॉर्म में रख देते हैं। यानी कि पहले नंबर को लिखें, फिर माइनस का साइन और फिर उसके बाद दूसरे नंबर को। ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं और आते हैं हम लोग देखिए फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है एक बार इसको लिखें। तो भाई हम लोगों को दिया है 4p स्क्वायर माइनस में 9q स्क्वायर और हम लोगों को इसे फैक्टराइज करना है। जब हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करें नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे देखिए दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही टर्म्स काफी हद तक देखिए स्क्वायर्ड फॉर्म में, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली तो बनाएंगे हम लोग। ठीक है। तो काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में और बीच में माइनस का साइन है, मतलब हम लोग चाहे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में ला सकते हैं। और जैसे ही एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में आएगी तुरंत हम लोग क्या कर देंगे? इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे कुछ इस तरीके से फॉर्म लिखकर। ठीक है। तो चलिए यही चीज करते हैं। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे नंबर क्या है। तो यहाँ पे नंबर है 4। अब याद करो 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो भाई 4 होता है 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखा है? पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो ये होता है पी का। ठीक है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो और एक स्क्वायर लगा दो। चेक कर लो आपने सही किया या फिर नहीं। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। माइनस का साइन है, चलिए रखें। अब यहाँ पे नंबर हम लोगों को देखने को मिला क्या? 9। अब याद करो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो 9 होता है भाई 3 का। तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा 3 और क्यू स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है। तो क्यू स्क्वायर होता है किसका स्क्वायर? क्यू का। क्यू का। ठीक है। तो भाई हम लोगों ने इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा और स्क्वायर लगा दिया। और अब हम लोगों ने देखिए इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली चेंज कर दिया किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में, जहां पे ए की जगह पर क्या दिख रहा है हम लोगों को? 2p और बी की जगह पे क्या दिख रहा है? 3q। ठीक है। और इसका फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होना चाहिए? a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म होनी चाहिए। तो भाई a की जगह पर क्या है? a की जगह पर है 2p रखा, प्लस में b होता है तो b की जगह पर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 3q। और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है? a की जगह पर है 2p माइनस बी की जगह पर क्या है? b की जगह पर है 3q। और इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है? 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। करेक्ट। हम लोगों को क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल पता है क्या होता है? सबसे पहला रूल होता है टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो टर्म्स हैं और इन दोनों ही टर्म्स में अगर हम लोग कॉमन देखें तो हमें पता चलता है कि भाई 7 से ये भी डिवाइड हो जाता है और 7 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम लोगों ने 7 इस टर्म में से बाहर रख दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए इसके लिए क्या करो? 7 से इसको कर दो डिवाइड। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स? 9 टाइम्स डिवाइड होगा। और साथ में क्या है? ए स्क्वायर। माइनस का साइन है रखिए। यहाँ भी यही काम करो, 7 से भाई इसको डिवाइड कर दो तो 7 बच जा 7, बचेगा कितना? 4 और फिर बन गया 42। ठीक है। तो 6 टाइम हो जाएगा और साथ में क्या है? बी स्क्वायर। राइट। अब हम लोग अगेन क्या करें? 7 तो ऐसे ही लिखें भाई। और यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में है।
बीच में माइनस का साइन है, एग्जैक्टली स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म हम लोग बनाएं। तो यहाँ पे 9a स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, a का, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन रखिए, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, b का, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4b और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 7 ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही रखें, और यहाँ पर जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी हो रही है, ए स्क्वायर, अगर 3a को हम लोग a कहते हैं तो ये बना a स्क्वायर, माइनस 4b को अगर हम लोग सिर्फ b बोले तो ये बन गया b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है 3a, प्लस में आएगा क्या b यानी कि 4b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 3a माइनस 4b, ठीक है। और अब क्या करिए, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको ओपन कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, तो 7, फिर 3a प्लस 4b, और इनटू में 3a माइनस 4b, और ये आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की हम लोग बात करें, तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या एक्सप्रेशन दे रखी है, 49a स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है। यहाँ भी हमें वही काम करना है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस देखने को मिल रही हैं, स्क्वायर्ड फॉर्म में है, इसको हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में हम लोग बनाए, तो यहाँ पे नंबर है 49, किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है ए का, तो इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में रखें, स्क्वायर का लगा दें, ठीक है। चेक कर लीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका मतलब सही किया है। माइनस का साइन रखिए, यहाँ पे नंबर है 36, तो 36 स्क्वायर होता है किसका, 6 का, तो 6 को ब्रैकेट में रखो और इस पर स्क्वायर लगा दो। अब फॉर्म तैयार हो गई ना, किस तरीके की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की जगह पर क्या है 7a, और बी की जगह पर क्या है 6 है, ठीक है। तो भाई a प्लस बी लिखे हम लोग, यानी कि 7a प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 7a माइनस 6, और इसको इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो यही आंसर हो जाता है इस थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट पर हम लोग आए, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है 16x की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब, दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जब दो टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले काम क्या करना है, टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। तो भाई हम लोगों को x यहाँ भी देखने को मिल रहा है और x यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। जब भी कभी हम लोगों को एक वेरिएबल कॉमन देखने को मिले पावर्ड फॉर्म में हो, तो जो छोटी पावर होती है ना, उसी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। साथ में हम लोग देख रहे हैं 16 यहाँ पर, और 16 का मल्टीपल ये भी है, मतलब ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कॉमन मिल जाता है, जब हम लोग इन दो टर्म्स में देखें तो हम लोगों को कॉमन मिलता है 16x क्यूब, और जब हम लोग इस टर्म में से 16x क्यूब कॉमन ले लें तो 16 तो बाहर चला गया, x की पावर 5 में से 3 पावर्स बाहर चली गई, तो क्या बचा, 2 पावर्स रहेंगी, यानी कि x स्क्वायर, माइनस का साइन है रखो, 144 है यहाँ पर, और 16 हम लोगों ने बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 9, और ये तो बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, 9 रहने वाला है, राइट। अगेन 16x क्यूब, तो भाई ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ऐसा करते ही फॉर्म तैयार हो गई ना, कैसी फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फैक्टराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का होगा। तो ए की जगह पर क्या है एक्स, प्लस बी की जगह पर है 3, फिर a माइनस बी यानी कि x माइनस बी का मतलब है 3, और इस तरीके से देखो इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन है l प्लस एम और इसका होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें l प्लस एम के होल स्क्वायर से, और यहाँ पर l माइनस एम के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर लें,
या फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम लोग अगर इसको a पढ़ लें तो ये बना a स्क्वायर, और l माइनस एम को हम लोग b पढ़ें तो ये बन जाएगा b स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन तो होना चाहिए a प्लस बी इन अ ब्रैकेट और a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। तो चलिए ये आइडेंटिटी हम लोग सीख रहे हैं तो इसी का यूज करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए, a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर, तो a की जगह पर तो हम लोग लिखें l प्लस एम, देखो दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में ही रखना है b, प्लस बी का मतलब क्या है l माइनस एम, और फिर ब्रैकेट कर दें क्लोज। फिर एक दूसरे ब्रैकेट में कैसी फॉर्म होनी चाहिए, a माइनस बी जैसी, और a की जगह पर क्या है, देखो a की जगह पर है l प्लस एम, माइनस में b की जगह पर है l माइनस एम, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया तो l प्लस एम ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन है तो जैसे भी टर्म्स है अंदर एज इट इज निकल कर आ जाएंगे। तो l माइनस एम हम लोगों ने इस तरीके से रख दिया। यहाँ पे l प्लस एम पहला ब्रैकेट ओपन किया, लेकिन जब हम लोग दूसरा ब्रैकेट ओपन करें तो इससे पहले क्या है, माइनस का साइन है, और किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन हो और उसे हम लोगों को ओपन करना हो तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस माइनस साइन की वजह से l हो जाएगा नेगेटिव और m हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, तो भाई हम लोग देख रहे हैं m पॉजिटिव और m नेगेटिव है। यहाँ पर हम लोग देखें तो l नेगेटिव और l पॉजिटिव है, तो l प्लस l यहाँ पर मिलता है, और l प्लस l का मतलब कितना हुआ 2l इन अ ब्रैकेट। और यहाँ पे हम लोग देखें m प्लस m और m प्लस m का मतलब क्या हुआ 2m। जस्ट क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, और l और m का मल्टीप्लाई करेंगे तो lm, और इस तरीके से ये आंसर हुआ इस पार्ट का, ठीक है। अब 6 पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ हम लोगों को दिया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 16, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, और ये टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर्ड फॉर्म में बनाएं क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में बनाएं तो सबसे पहले तो हम लोगों को 9 दिखा, तो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 9 होता है भाई 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये होता है एक्स का। वाई स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये होता है वाई का। इन तीनों के एक ब्रैकेट में रखें और बाहर स्क्वायर लगाते हैं, बस चेक कर लीजिए। देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। माइनस का साइन रखिए, यहाँ पे नंबर क्या है 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 को ब्रैकेट में रखें और इसके बाहर स्क्वायर लगा दें। और ऐसा करते ही देखो फॉर्म तैयार हो गई ना। अगर हम लोग 3xy को a पढ़ लें और 4 को b पढ़ लें तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए रखिए a का मतलब 3xy प्लस b का मतलब क्या है 4, और a ब्रैकेट में होना चाहिए। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 3xy माइनस का 4, ठीक है, और ये आंसर हुआ, राइट। चलिए अगले पार्ट पर आए। तो अगले पार्ट में हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर इन अ ब्रैकेट माइनस का जेड स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म है एग्जैक्टली अभी हम लोगों को नहीं दिख रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और काम करने के बाद देखिए देखते हैं हम लोग इस फॉर्म में इसको लेके आ पाते हैं या फिर नहीं। अब हम लोग इस ब्रैकेट को देखें ना तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम लोग x को a पढ़ें और y को b पढ़ें तो हम लोग कह सकते हैं ये बना a स्क्वायर, ये बना प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 2ab। और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो भाई किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसका मतलब उस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। माइनस का साइन है भाई रखो, यहाँ पे z है तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो z का स्क्वायर था एज इट इज हम लोगों ने रख दिया है। और अब देखिए यहाँ पर फॉर्म कैसी तैयार हुई, अगर x माइनस वाई को हम लोग a पढ़े तो ये बना a स्क्वायर, और z को अगर हम लोग b पढ़ लें तो माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। तो a का मतलब हुआ x माइनस वाई ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस b का मतलब यहाँ पर z है और एक ब्रैकेट में होना चाहिए। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए का मतलब है x माइनस वाई माइनस जेड। अब जस्ट क्या करिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x माइनस वाई
प्लस जेड, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट ओपन करें तो x माइनस वाई माइनस का z, और ये हो गया आंसर इस 7th पार्ट का। करेक्ट है। अब आते हैं देखिए लास्ट पार्ट पर। तो लास्ट पार्ट में जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को फैक्टराइज करना है, और जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स हैं, और इन 4 टर्म्स में से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको भी हम लोग स्क्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इसको भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इन 4 टर्म्स में से बेटा 3 को स्क्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। अब जब हम लोग इस टर्म को ऑब्जर्व करें तो भाई यहाँ इस टर्म में हम लोगों को 2 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, बी और सी। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि किसी भी एक्सप्रेशन में आपको 2 वेरिएबल्स एक टर्म में देखने को मिले और वो स्क्वायर्ड फॉर्म में ना हो, तो मान के चलिए कि ये जो मेंबर है ना, ये किस फैमिली का मेंबर है, बी और सी की फैमिली का मेंबर है, मतलब ये बी और सी के बच्चे हैं। तो बी इसका हो गया फादर, सी हो गई भाई मदर, और ये बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसके एक नई फैमिली तैयार करें। नई फैमिली कहने का मतलब इन सबको एक ब्रैकेट में रखें और ये फैमिली से बाहर रखा जाए। ठीक है, तो भाई इसको फैमिली से बाहर करो, तो इसको लिख दिया 25a स्क्वायर, और इन सबकी एक फैमिली तैयार करनी है, और यहाँ पे हम लोगों को माइनस देखने को मिला। तैयार करनी है का मतलब एक ब्रैकेट में रखना है, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अब जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस होने की वजह से जो कि नेगेटिव टर्म था ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसको लिखोगे 4b स्क्वायर। ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो इसको लिखोगे 28bc, और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 49c स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, चलिए इसको तो पहले ऐसे ही लिख दें, 25a स्क्वायर माइनस का साइन है लगा दें। अब हम लोग इस ब्रैकेट में देख रहे हैं कि भाई हम लोग इस टर्म को स्क्वायर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, इस टर्म को भी स्क्वायर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और इस टर्म को चेंज करके देखें हम लोग 2ab जैसी फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए पहले तो इनको स्क्वायर्ड फॉर्म में लेके आए। तो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4 लिखा हुआ है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, बी का, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो 2b का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो, देखो 49 लिखा है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और सी स्क्वायर होता है सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है 7c का स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक हमारे सामने कैसी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं, अपनी तरफ से रख रहे हैं कि कहीं ये 2ab जैसी फॉर्म तो नहीं है। तो जब हम लोगों ने ए आइडेंटिफाई कर रखा है, बी आइडेंटिफाई कर रखा है, तो सिर्फ करना क्या है, अपनी तरफ से रखो 2, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 2b, और बी की जगह पर क्या है 7c। सिर्फ करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो कि प्रोडक्ट यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी, तो 28bc यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एग्जैक्टली फॉर्म तैयार हो गई ना, कैसी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ भी थोड़ा सा काम कर लें, यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या है, 25a स्क्वायर है, तो 25 होता है किसका स्क्वायर, 5 का, और a स्क्वायर होता है a का, तो इसको लिखा जा सकता है 5a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है रखो। यहाँ अब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, जहाँ पे कि a की जगह पर क्या है 2b, माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है 7c, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों के सामने कैसी फॉर्म तैयार हो गई, हम लोगों के सामने फॉर्म तैयार हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। देखो ए किसको बोल रहे हैं हम लोग, 5a को, और बी किसको बोल रहे हैं, 2b माइनस 7c को। तो भाई ये हम लोगों के लिए है, ये हम लोगों के लिए बी है, और इस आइडेंटिटी का अब यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी जैसी फॉर्म रखें पहले ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी लिखना है तो सबसे पहले लिखा ए यानी कि 5a प्लस बी का मतलब ब्रैकेट में रखेंगे 2b माइनस 7c। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में रखो। अगले ब्रैकेट में कैसी फॉर्म होनी चाहिए, a माइनस बी जैसी, तो a की जगह पे तो हम लोगों ने रखा 5a माइनस का साइन, और b की जगह पे 2b माइनस 7c रखें। ठीक है, फर्दर क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं भाई, तो 5a
प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, जैसे टर्म्स है एज इट इज निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2b आ गया, माइनस का 7c ब्रैकेट में रख देते हैं। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि साइन माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। तो सबसे पहले 5 है तो चलो ऐसा ही लिखो, और इस माइनस की वजह से ये टर्म कैसा हो गया नेगेटिव, यानी कि माइनस का 2b, और ये टर्म कैसा हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का 7c। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे ही पार्ट्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करके कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज अच्छे से आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।